नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता की ये जो सीरीज है वो शुरू कर चुके हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में हमें क्यों भगवत गीता पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है भगवत गीता के, वो मैंने बताए थे। अगर आपको वो वीडियो मेरा सुनना हो, अगर अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को सुन लीजिए। आज हम भगवत गीता का पहला श्लोक लेंगे। तो पहला श्लोक देखते हैं। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र जो है वे संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र है उसमें इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये सवाल देखिए, सबसे पहले ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो स्वार्थ को दिखाता है। दूसरी, ये एक ऐसी चीज है जो धर्म ग्रंथों को शुरुआत से ही पता है। चलिए देखते हैं कैसे। धृतराष्ट्र जो कैरेक्टर है वो महाभारत में अंधे का कैरेक्टर बताया गया है। अब ये जो चरित्र है धृतराष्ट्र, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ शारीरिक आंखें ही नहीं थी, नहीं, उनकी आंखों पे लालसा की, भोग की, एक तरह से देखा जाए तो राज्य हथिया लेने की और रूल करने की जो लालसा है वो अंधत्व के भांति, एक अंधे के भांति उन पे सवार थी। उन्हें पावर चाहिए था, उनके मन में हमेशा रहता था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, सिर्फ मेरी फिजिकल इस कमी की वजह से मुझे क्यों राजा ना बनाया जाए। और उन्होंने हमेशा से पांडु से जेलसी की, हमेशा से, जो उनके छोटे भाई थे पांडु, उनसे। तो अब इसी वजह से ये जो धर्म ग्रंथ है ना हमारा श्रीम भगवत गीता, ये भगवत गीता की शुरुआत एक अंधे की जिज्ञासा से होता है। अब देखिए कितनी जिज्ञासा है, खुद की आंखें नहीं है फिर भी कितनी जिज्ञासा है कि क्या हो रहा है उस लड़ाई के मैदान में, मुझे बताओ, कैसे भी करके मैं सुनना चाहता हूँ। और ये जो लालसा है, ये जो लालच है, ये इसमें कहीं ना कहीं निहित है। मतलब सीधी सी बात है, आंखें ना होने से लालसा मिट नहीं जाती है। अगर सूरदास जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी थी, वे सिर्फ कृष्ण को देखना चाहते थे उस श्रद्धा में, अगर सूरदास ने पहले सुन लिया होता तो शायद वे अपनी आंखें नहीं फोड़ते। क्योंकि लालसा का जन्म शारीरिक आंखों से नहीं होता है, लालसा का जन्म आपकी अंतर मन की आंखों से होता है, मन से होता है वासना का जन्म। आंखें तो ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो रोशनी को कैप्चर करके हमें दृश्य दिखाती है। सिर्फ उस दृश्य का हम क्या अवलोकन करते हैं, हम उस दृश्य को क्या सोचते हैं और समझते हैं, वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप बुरा सोचते हो तो आपको हर जगह बुराई दिखेगी, अगर आप अच्छे हो और अच्छा सोचते हो आपको हर जगह अच्छाई दिखेगी। ये एक बहुत बेसिक चीज है। तो यहाँ पर भगवत गीता शुरू होती है एक अंधे की लालसा से कि बताओ संजय क्या हो रहा है। अब इसके हर एक वर्ड को अगर हम महसूस करें, समझे इसको, अब आपको भी ये लगेगा कि क्यों हर एक शब्द को। तो भगवत गीता एक ऐसी किताब है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि उसका हर एक शब्द इतना अच्छे से पिया जाए, हर एक शब्द को इतना अच्छे से समझा जाए कि उसका एसेंस आपके और मेरे दोनों के जीवन में बुन सा जाना चाहिए। और इसी वजह से शब्दों को मैं देख रही हूँ। हाँ, ऐसा होगा कि आगे काफी सारे शब्द ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ नाम लिए हैं, तो मैं उसको स्किप कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन जैसा है वो। पर जहां जहां पे भी छोटी छोटी बातों की समझ हमें चाहिए, हर एक उस छोटी बात को हम लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला कि वे अंधे थे और फिर भी जिज्ञासा थी, उनकी लालसा, उनकी वासना का कोई अंत नहीं था। और जब कोई सवाल पैदा होता है
ये सवाल हमेशा हमारी लालसा से पैदा होता है। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे ये कहा है, धर्म भूमि ऐसा कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र ऐसा कहा है ना, तो कुरुक्षेत्र वो एक जगह का नाम है, प्लेस है। धर्म क्षेत्र मतलब कभी ना कभी वहां पर काफी धार्मिक कार्य होते होंगे, तभी तो उसका नाम धर्म क्षेत्र पड़ा। तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब ये पूरा जो वंश है ये कुरु वंश है, और उनका जो प्रॉपर प्लेस शायद मीटिंग प्लेस रहा होगा, या फिर जहां पे यज्ञ वगैरह होते रहे होंगे, तो उसे कहा जाता है धर्म क्षेत्र। अब आप पहले ये चीज सोचिए, अगर धर्म क्षेत्र में लोग युद्ध के लिए खड़े हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं, तो अधर्म क्षेत्र में क्या नहीं हो सकता। तो धर्म क्षेत्र में लोग युद्ध करने के लिए लालायित होकर खड़े हैं, एक दूसरे को मरने मारने के लिए, और वो भी सिर्फ एक ही फैमिली के लोग हैं। और अधिकतर आपने भी देखा होगा जो क्लैशेस होते हैं ना, वो फैमिली इन बिटवीन ही ज्यादा होते हैं। जो दूसरी फैमिलीज हैं, अनजाने लोग हैं, उसमें इतने क्लैशेस देखने को नहीं मिलते। हाँ, कभी कभार छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो बात अलग है, बाकी बड़े जो युद्ध है, बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, वो फैमिली में इन बिटवीन ही आती है। अब अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा जाए तो धृतराष्ट्र अंधे थे। अधिकतर ऐसा होता है जिनकी चेतना अंधी होती है, उनके पुत्र भी अंधे रहते हैं। शायद आप मुझसे सहमत ना भी हो, दिक्कत नहीं है, पर आप समझिए, अगर आप में वो एसेंस नहीं है कि आप जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाए, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके पुत्र में या पुत्री में वो एसेंस हो। अगर आप में जीवन को बढ़ाने का, उत्सव समझने का एसेंस नहीं है, तो आपके पुत्रों में कहां से आएगा। और यही धृतराष्ट्र की कमी थी। वे व्यक्ति ढंग से हर चीज को एनालाइज नहीं कर पाते थे, अपनी लालच और वासनाओं को भी नहीं। इसी वजह से उनके पुत्रों के पास मांसल आंखें होने के बावजूद उन्होंने वो सारे काम किए जो कोई अंधा करता है, बिना सोचे समझे चीजों को करना। मतलब मानसिक तौर पे वे अंधे थे। मैं शारीरिक विकलांगता की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, तो इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा आप। उनमें भीतरी आंखें भी नहीं थी जो चीजों को सही या गलत समझ सके। एक और चीज, कोई ऐसा व्यक्ति, मैं ये मानती हूं वहां तक, अगर आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं, अगर आप आपकी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जीवन को जीने का सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसे सीखने से पहले चलिए बच्चे पैदा कर लिए, तो बाद में भी जब भी आप जीवन जीने का सही तरीका एक अंश मात्र भी सीखते हैं, तो वो चीज आपको आपके बच्चों को जरूर सिखानी है। तो ये पहला श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। मेरे और पांडु के पुत्र वहां खड़े रहकर क्या कर रहे हैं। अब ये भी बहुत क्रिटिकल चीज है। पांडु की जो डेथ है वो बहुत पहले हो गई थी। घर का वरिष्ठ होने की वजह से धृतराष्ट्र को ही दोनों फैमिलीज के बच्चों को बड़ा करना था। मतलब धृतराष्ट्र की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके छोटे भाई के बच्चे को वो बड़ा करे। पर फिर भी एट द एंड जब दोनों फैमिलीज के बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो भी ये धृतराष्ट्र ये कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कभी भी पांडु के पुत्र को खुद के पुत्र समझे ही नहीं। ये हमेशा से ये सोचते रहे कि जब ये युद्ध हो रहा है वो सही ही हो रहा है। तो अब
इसके आगे के जो श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने ईशावास्य उपनिषद को भी इतना ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर सुने, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।